बहुत समय की बात है। पलक नाम की लड़की अपनी माँ शांति के साथ रहती थी। पलक की माँ की उम्र हो चुकी थी और उसके पिता का निधन कुछ समय पहले ही हो चुका था। इसलिए पलक ने घर संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली थी। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। इस घर का करता धरता ही हमें छोड़कर आपकी शरण में चला गया। अब हमारा क्या होगा। माँ, तू चिंता न कर। मैं कुछ न कुछ तो काम ढूंढ ही लूंगी। भगवान की कृपा रहे तो कल जरूर कुछ काम मिल जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी। इस उम्र में तुझे घर का बोझ उठाना पड़ रहा है। मैं अब आगे भी कुछ नहीं कर सकती। एक तो कमर की तकलीफ और दूसरी तरफ मेरी उम्र की वजह से कोई मुझे काम भी नहीं देगा। इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर महसूस कर रही हूँ। ऐसा न कहो माँ। किसे पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अब हमें धूप में सुख ढूंढना ही पड़ेगा। हम कब तक ऐसे रोते रहेंगे। कल कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। सुबह होते ही पलक काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बिल्डिंग के बाहर चौकीदार दिखा। पलक चौकीदार के पास जाकर उनसे काम के लिए पूछने लगी। चाचा, कोई काम है क्या? इस वक्त मुझे काम की बहुत ही जरूरत है। कोई काम मिलता तो अच्छा होता। अरे यहाँ कोई काम नहीं है। चल निकल यहाँ से। पता नहीं लोग मुंह उठा के क्यों आ जाते हैं काम मांगने। ऐसे ना कहो चाचा। मुझे सच में बहुत जरूरत है काम की। मेरे पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई है। ऐसे समय में मुझे बाहर काम ढूंढने के लिए आना पड़ा। अरे बेटा, सुनकर बहुत ही दुख हुआ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। बस कोई भी छोटा बड़ा काम हो तो दिलवा दीजिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, फिलहाल तो यहाँ कोई काम नहीं है। अगर तुम चाहो तो लोगों के घर जाकर कचरा उठाने का काम कर सकती हो। और एक दो घर है जहाँ बर्तन मांजने का काम मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। इसके अलावा तो मैं तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता। पलक इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी कि जिसके वजह से उसे कोई बड़ी नौकरी मिल सके। इसलिए वो लोगों के घर जाकर कचरा उठाने लगी और एक दो घर जाकर बर्तन धोने का काम करने लगी। माँ, एक खुशखबरी है। मुझे काम मिल गया है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कैसा काम मिला है बेटा तुझे। कचरा उठाने का और बर्तन मांजने का। मुझे एडवांस भी मिला है और मैंने हम दोनों के लिए खाने का सामान भी लाया है। इतना लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया कि तुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। पता नहीं ये दुख के बादल कब जाएंगे। खेलने कूदने की उम्र में तुझे ये क्या काम करना पड़ रहा है। अरे माँ, तू परेशान ना हो। रात कितनी भी घनी हो, सवेरा जरूर होता है। तू देखना, भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। अगले दिन पलक रोज की तरह काम पे चली गई। काम करते वक्त उसे एक चमकती चीज दिखाई दी। वो थोड़ा पास जाती है तो उसे एक बोतल दिखाई देती है। अरे, ये तो बोतल है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है? दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। और इतनी सुंदर बोतल इस कचरे में किसने फेंकी होगी? मैं इसे साथ में ले लेती हूँ। बोतल लेके पलक घर पहुंचती है। आ गई तू बेटा। कैसा रहा दिन। अरे ये तेरे हाथ में क्या है। कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। मुझे आज कचरा उठाते समय ये बोतल वहाँ मिली। दिखने में तो मुझे बहुत ही सुंदर लगी। मैंने सोचा क्यों ना इसे साथ में ले आऊं। अच्छा ठीक है, चल अब इस बोतल को रख दे और खाना खा ले। भूख लगी होगी ना तुझे। और कल वापस काम पे भी जाना होगा तुझे, तो जल्दी खाना खाकर सो जा। पलक बोतल को रखकर सो जाती है। सुबह उठकर वो तैयार होकर काम करने निकल जाती है। अब यही पलक की जिंदगी बन गई थी। सुबह काम पे जाना और रात को सीधा घर आकर खाना खाकर सो जाना। एक दिन पलक जहाँ काम करती है वहाँ चोरी हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि चोरी किसने की। वहाँ के लोगों को लगता है आज तक तो कभी चोरी नहीं हुई, अचानक चोरी कैसे हो गई। पलक वहाँ पर नहीं थी, इस वजह से लोगों को लगा उसी ने चोरी की होगी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पलक को काम से निकाल दिया। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं गरीब हूँ पर चोरी कभी नहीं करूँगी। मुझे काम से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, चोरों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आज पैसे चोरी किए हैं, कल पता नहीं क्या चोरी करेगी। चल निकल यहाँ से।
नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। रोते रोते पलक अपने घर आती है। पलक को देख उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर पलक रो क्यों रही है। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? अरे बोलती क्यों नहीं? माँ मुझे काम से निकाल दिया। क्या? काम से निकाल दिया? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, कोई गलती नहीं हुई। मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और उन्होंने काम से निकाल दिया। लेकिन माँ मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा, तू कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। दिल छोटा न कर बेटा, तुझे कोई और अच्छा काम मिल जाएगा। पता नहीं माँ, अब दोबारा काम कैसे मिलेगा? मुझ पे तो चोरी का इल्जाम लगा है। मिल जाएगा बेटा, तू परेशान ना हो। माँ के समझाने के बाद पलक सो जाती है। सुबह एक आदमी पलक के घर आता है। आप कौन हो? किससे मिलना है आपको? मैं यही पास में कपड़े की दुकान चलाता हूँ। मुझे काम के लिए कामगार चाहिए जो मेरे दुकान में काम कर सके। मैंने अभी अभी दुकान खोला है तो मुझे यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं। सोचा घर घर जाकर कुछ काम के लिए पूछूं। हाँ हाँ, मेरी बेटी है, वो आपके दुकान में अवश्य काम करेगी। एक मिनट रुकिए, मैं उससे बुलाती हूँ। पलक, बेटी इधर आओ, तुमसे मिलने कोई आया है। हाँ माँ, क्या हुआ? कौन है? बेटा, यहाँ पास में ही इनकी कपड़े की दुकान है। इनको अपने दुकान को संभालने के लिए कुछ लड़कियां चाहिए। तू करेगी ना इनके यहाँ काम? नेकी और पूछ पूछ जरूर करूंगी माँ। ये काम कचरा उठाने से तो अच्छा ही है, क्यों नहीं करूंगी? ठीक है, तुम कल से काम पर आ सकती हो। तुम्हें 25,000 रुपए हर महीने के मिलेंगे। ये सुनकर पलक और उसकी माँ फूले नहीं समाती। थोड़ी देर बाद पलक माँ से कहती है, माँ कल मेरे नौकरी का पहला दिन है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े नहीं है। अब मैं कचरा उठाने थोड़ी न जा रही हूँ कि कुछ भी पहन लूँ। वहाँ तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। बेटा, अब जो है वही पहन ले तू। तू तो जानती है ना, हमारे पास 2 जोड़ी ही कपड़े हैं और नए कपड़े लेने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अगले दिन पलक उठती है तो देखती है उसके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए थे। वो देखकर वो चौंक जाती है। वो अपनी माँ से कपड़ों के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी कमरे से आवाज आई थी, ये चमत्कार मैंने किया है। मैं एक जादुई बोतल हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी, तुम्हारी मांग अवश्य पूरी करूंगी। तुम्हें जो आज नौकरी मिली है, वो भी मेरे जादू की वजह से मिली है। और ये कपड़े, वो भी मैंने ही दिए हैं तुम्हें। जादुई बोतल? यकीन नहीं हो रहा, पर आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि लोगों ने मुझे कचरा समझकर फेंक दिया था, लेकिन तुम ही थी जिसने मुझे अपनाया और सजाकर अपने घर में रखा। जब तुम मेरा इतना ख्याल रख सकती हो, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकती? उस दिन बाद पलक जादुई बोतल की मदद से अपनी और दूसरों की मदद करने लगी। उसने अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बदली। अब वो अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगी।